कल कैबिनेट की बैठक थी और छात्र ये आशा लगा के बैठे थे कि 23 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक है, संभवतः ये अंतिम कैबिनेट बैठक मानी जा सकती है। वैसे और भी कैबिनेट की बैठक हो सकती है अभी। तो अंतिम कैबिनेट बैठक मान के चल रहे थे छात्र और छात्र सोच रहे थे कि इस दिन जो है हमारी जेटेट की नियमावली आ जाएगी और फॉर्म जनवरी से भरे जाएँगे। अब छात्र ये सोच रहे हैं कि शायद अब मार्च 2026 में जेटेट का एग्जाम नहीं हो पाएगा, ऐसा ही बहुत सारे छात्र सोच रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि अब शिक्षा विभाग जाने से कोई भी फायदा नहीं है। पूरा डिटेल में बात करेंगे इस विषय पे। उससे पहले चैनल बनाया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक अवश्य पहुंचाएं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2025 को स्वीकृति नहीं मिल पाई है। कल कैबिनेट में वो नहीं आ पाई और जिसके कारण छात्र परेशान हो गए हैं, हताश हो गए हैं, क्योंकि वो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं अच्छी तरह से। क्योंकि उनका कहना है या उनका मानना है कि जेटेट नियमावली जैसे ही आ जाएगी वो अच्छा से मन लगा के पढ़ेंगे, जिससे उनको एक सही नियमावली मिल जाएगी। ये छात्रों का अपना सोच है, विचार है, छात्र ऐसा चाहते हैं। लेकिन हमारी जो कैबिनेट की मीटिंग थी 23 दिसंबर को थी, वो संपन्न हो चुकी है। इसमें बहुत सारे प्रस्ताव आए, बहुत सारे प्रस्तावों को स्वीकृति मिली, लेकिन हमारी जेटेट की नियमावली नहीं आ पाई। अब देखिए, इस वीडियो में मैं इस विषय पे ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा कि शिक्षा विभाग हमें क्या बता रहा है। जब भी हम लोग शिक्षा विभाग जा रहे हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा 22 दिसंबर को भी हमारे मित्रगण शिक्षा विभाग गए थे और इन्होंने हमसे इस विषय में बात भी की थी कि जाएँगे तो आपको भी लेते चलेंगे या आपको बताएँगे, लेकिन इन्होंने हमें नहीं बताया। पता नहीं क्यों हमें बताया भी नहीं और चले गए। कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा, हालाँकि कोई बात नहीं। अगर छात्रों की भलाई के लिए ये काम कर रहे हैं तो करें, अच्छी बात है। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जब गए तो इनको भी वही बात बताया गया जो हमें बताया गया। हमने तो 1 सप्ताह से पहले ही जाके वहाँ पर सारी डिटेल पता कर ली थी शिक्षा विभाग में। हमें जो कहा गया हूबहू इन्हें भी वही कहा गया। जो हमारे मित्रगण थे, जो गए थे, उनको भी हूबहू वही कहा गया कि आपका जो नियमावली है शिक्षा विभाग से क्लियर होके, आपका जो नियमावली है शिक्षा विभाग से क्लियर होके मुख्यमंत्री के पास चला गया है। मुख्यमंत्री के पास चला गया है। मुख्यमंत्री जी इसमें अपनी सहमति देंगे या स्वीकृति देंगे, तभी ये कैबिनेट से पास होगा। तो अब मुझे लगता है कि हम लोग शिक्षा विभाग जाके हम लोगों को कोई फायदा नहीं है, सिर्फ पैसे की बर्बादी है। शिक्षा विभाग जाने में भाड़ा भी लगता है, तेल का भी खर्चा होता है। तो हम लोग अब शिक्षा विभाग क्यों जाएं, जब शिक्षा विभाग बार-बार कह रहा है कि आपका जो है नियमावली चला गया है मुख्यमंत्री के पास और मुख्यमंत्री जी उस पे अपना हस्ताक्षर जब तक नहीं करेंगे, स्वीकृति नहीं देंगे, तो कोई फायदा नहीं है। तो अब हमारे जो युवा मित्र लोग हैं, उनका एक प्लान है कि अब सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए और मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी आखिर आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है जेटेट नियमावली पास होने देने में। जबकि हाईकोर्ट का डिसीजन है, हाईकोर्ट ने कहा है कि आपको 31 मार्च तक जेटेट ले लेना है ना? फिर भी आप इस पे स्वीकृति क्यों नहीं दे रहे हैं? ये अब प्लान बनाए हमारे दो मित्रगण लोग, ये प्लान बनाए हैं कि मुख्यमंत्री जी से ही मिला जाए और इसको लेकर ये अपना कदम आगे बढ़ा चुके हैं और बहुत जल्द ये मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ छात्र लोग विधायक से भी ज्ञापन पत्र दे रहे हैं। हालांकि विधायकों को ज्ञापन पत्र देने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, डायरेक्ट मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए। मैंने भी इससे पहले 2021 में अपने विधानसभा क्षेत्र के विधायक को दिया था ज्ञापन पत्र, लेकिन उससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। वो मुख्यमंत्री के पास गए, फोटो खिंचवाएं और उसको अपने ट्विटर अकाउंट में शेयर कर दिया। हमें लगा कि हमारा काम बन गया, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो हमें
सिर्फ और सिर्फ अब मुख्यमंत्री जी से मिलने का अब सोचना चाहिए, मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी आप इतना ज़्यादा काम कर रहे हो, इतना बिजी हो, इतने सारे प्रस्तावों पे आप मुहर लगाते हो, स्वीकृति देते हो, लेकिन ये जेटेट का नियमावली में आप क्यों नहीं स्वीकृति दे रहे हैं? मुझे तो कहीं-कहीं लगता है दोस्तों कि मुख्यमंत्री जी को ऐसा लगता होगा कि ये जेटेट जो है कोई वैकेंसी है और ये वैकेंसी अगर हम अभी क्लियर कर देते हैं, तो फिर हमारे पास 2029 में क्या मुद्दा बचेगा, ठीक है? ये ऐसा मान के चल रहे होंगे। बहुत सारे जो हैं मुख्यमंत्री या कोई भी जो भी मंत्री हैं, मैं गारंटी देता हूँ कि 80% जितने भी इस विभाग में है मंत्री लोग हैं, वो जेटेट के बारे नहीं जानते होंगे कि आखिर जेटेट क्या चीज़ है? ये कोई बहाली है या एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है? तो इन्हें ऐसा लगता होगा कि हम स्वीकृति दे देंगे तो फिर से इस बहाली को निकालना पड़ेगा। ऐसा लगता होगा इन्हें कि शिक्षक बहाली है, ऐसा लगता होगा, गारंटी मैं दे रहा हूँ। क्यों देखे होंगे जब चुनाव जैसे ही आया था उस टाइम तुरंत से जेटेट का फॉर्म निकाला गया था, जैसे कि ये कोई बहाली है, ऐसा सोच के इसे निकाल दिया गया था। तुरंत फॉर्म भरवाए गए थे और एग्ज़ाम का शेड्यूल भी आ गया था कि एग्ज़ाम कब से होने वाला है। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मुख्यमंत्री जी को लगता है ये कोई बहाली है, अगर हम इसको पास कर देते हैं तो तुरंत निकल जाएगा, फिर हमारे पास कोई मुद्दा नहीं बचेगा 2029 में, ठीक है? तो अब अगला प्लान है मुख्यमंत्री जी को समझाना कि हाई कोर्ट का डिसीजन है, आप जल्द से जल्द इस कैबिनेट में इसे पास होने दो। और देखिए दोस्तों, नियमावली में कोई भी त्रुटि नहीं है। देखिए सिलेबस तो ऑलरेडी चेंज हो चुका है। अब देखिए भाषा को लेकर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, भाषा को लेकर पेपर 2 में बहुत सारे लोगों का है जो बहुत सारे जिलों में उनकी भाषाएँ नहीं थी, जो भाषाएँ वहाँ पर बोली जाती है। तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि शिक्षा विभाग इतना दिनों से काम कर रहा है, इन्होंने जब जेटेट परीक्षा 2016 में भी लिया है, तो फिर ये बार-बार गलती क्यों करते हैं और आधा-अधूरा नियमावली क्यों बनाते हैं, जानबूझ के त्रुटि छोड़ते हैं ताकि उसको सुधारने में फिर से 1 साल लग जाए और ऐसा करते-करते ये अपना समय बिता देते हैं, है ना? तो बात इतनी सी है कि ये जानबूझ के शिक्षा विभाग गलती करता है, भाषा को छोड़ दिया जाता है। बताइए इतना बड़ा शिक्षा विभाग है, आज तक इन्हें पता नहीं है कि किस क्षेत्र में कौन-सी भाषा बोली जाती है? पुराना नियमावली भी आपके पास है, ऊपर से आप छोड़ देते हो, फिर उसको चेंज करने में 5 साल लग जाता है। तो ऐसे ही आप सिर्फ छात्रों का समय बर्बाद करना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो अब देखिए सिंपली सा अब हमें शिक्षा विभाग जाके कोई फ़ायदा नहीं है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि देखिए कैबिनेट का मीटिंग कभी भी हो सकता है, ठीक है? कैबिनेट का मीटिंग कभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं सोचिए कि 23 दिसंबर को ही अंतिम है, ठीक है? झारखंड सरकार चाहे तो फिर से 26 को भी वो कैबिनेट ले सकती है, स्पेशल सत्र भी होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो कैबिनेट की मीटिंग कभी भी हो सकती है, जब चाहे तब हो सकती है और नियमावली को पास किया जा सकता है। हालाँकि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग तैयारी करते रहो, मार्च में ही आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, चाहे ये कैबिनेट में कभी भी पास करें, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है और ये लोग लास्ट में काम ऐसा करेंगे, हड़बड़ी में ये लोग जल्दी-पल्दी में बहुत कुछ करते हैं, गलतियाँ करते हैं, इन्हें अपनी गलतियाँ करने दें। ठीक है, आप लोग तैयारी करते रहें, आप लोगों का जेटेट का एग्ज़ाम बिल्कुल ही होगा 31 मार्च से पहले, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है और हाई कोर्ट का ऑर्डर ये लोग मानना पड़ेगा इन लोगों को और इन लोगों को मनवाएँगे हम लोग। तो आप लोगों से विनती है, मैं जानता हूँ आप लोग परेशान हैं, हम लोग भी परेशान हैं, लेकिन आप लोगों का नियमावली आएगा और आपका एग्ज़ाम भी मार्च में ही होने जा रहा है। ठीक, आपने देखा होगा कि इससे पहले पेपर में छपा भी था कि शिक्षा सचिव के साथ जैक के जो अधिकारी हैं उनकी बैठक हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि मैट्रिक और इंटर परीक्षा फरवरी में, मार्च में जेटेट होगा। उन्होंने ये भी कहा है, बैठक हो चुकी है और ये पेपर में भी छाप चुके हैं कि ये होगा और इन लोगों के साथ मीटिंग हुई है, यानी जेटेट होना तय है। बस आपका नियमावली का चिंता कर रहे हैं। हो सकता है झारखंड सरकार आपसे बदला लेना चाहता होगा कि आप जेटेट नहीं पास करो,
है ना? इसलिए जानबूझ के वो नियमावली को पास नहीं कर रही है, अचानक पास कर देगी और आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि हम लोग हाई कोर्ट गए हैं और हाई कोर्ट के ऑर्डर से ये फ़ोर्सफुली एक तरह से जेटेट करवाने का आदेश है। तो झारखंड सरकार ये भी चाह रही होगी कि चलिए हम लोग भी इन लोगों को बदला लेते हैं और ये लोग जेटेट पास ही नहीं कर पाए। ऐसा हो सकता है दोस्तों, आप लोग देखते होंगे अभी माध्यमिक आचार्य का जो है जो बहाली है उसका एग्ज़ाम होने जा रहा है जनवरी में। वो भी हाई कोर्ट के ऑर्डर से ही हो रहा है। जबकि छात्र सोच रहे थे कि जनवरी में एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन अचानक से निकल गया कि आपका जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि इस पे ऑलरेडी केस चल रहा था। केस का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है इस पे, ठीक है। बाकी बात अपीयरिंग को भी मौका मिलेगा। इसको लेकर हम लोग शिक्षा विभाग में अपना ज्ञापन दे चुके हैं शिक्षा विभाग में, है ना? आवेदन दे चुके हैं, लेकिन इसको लेकर मैं बीच-बीच में जाता रहूँगा और एक बार जाऊँगा और इसके बारे में थोड़ा-सा याद दिला दूँगा ताकि नियमावली में वो इसको डाल दें, है ना? ताकि अपीयरिंग वालों को भी मौका मिले। बाकी बात मैं यही कहूँगा कि हमारे मित्रगण भी हैं जो जेटेट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं, करते रहें। जहाँ से भी काम हो अच्छी बात है, मुझे किसी से कोई जलन नहीं है। जिसको जो करना है करे, अच्छी बात है। जेटेट के लिए सब आगे बढ़ रहे हैं, किसी को भी अपना श्रेय दे सकते हैं। आप लोगों को यदि पता नहीं तो बताना चाहूँगा, जेटेट के लिए मैं 2019 से संघर्षशील हूँ और अंतिम में मेरे ही नाम से हाई कोर्ट में केस हुआ और मेरे ही नाम से केस होने के बाद झारखंड हाई कोर्ट से ये डिसीजन आता है कि जेटेट आपका मार्च में हो जाना चाहिए और इसका आदेश आया है और इसे सख्ती से पालन करवाने के लिए मैं तत्पर हूँ और इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप लोगों से विनती है कि आप लोग पढ़ाई-लिखाई करते रहें, नहीं तो बाद में बहुत पछताइएगा। तो फिर मेरा नाम आपको याद आएगा कि भाई इसने सही कहा था कि जेटेट आपका मार्च में ही होगा, ठीक है? और अंतिम में यही कहूँगा, यदि आप लोगों को नोट्स-वोट्स चाहिए कक्षा 1 to 5, 6 to 8 का, तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हो। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कराऊँगा। हालाँकि ये पेड है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं नोट नहीं दूँगा, क्योंकि ये नोट्स काफ़ी मेहनत से बनाए गए हैं।